बहू की कमाई पर ससुराल वालों का भी हक होता है। बेटा, तेरी बीवी हर महीने नए कपड़े लाती है। क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की? मैं कई महीने से देख रही हूँ कि ये फालतू चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा करती है। तू इसे थोड़ा समझाया कर। अब घर की लक्ष्मी ही पैसों की कद्र नहीं करेगी तो घर में बरकत कैसे होगी? विमला जी ने अपने बेटे रवि से कहा। माँ, मैं उसे समझाता हूँ, लेकिन वो कह देती है कि मेरे पैसे मुझे अपने तरीके से खर्चे करने का अधिकार है, और वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो फालतू खर्चे करती है। वो तो कहती है ऑफिस जाना होता है तो कई तरह के सामान की ज़रूरत पड़ती है, बस वही सब कुछ लाती हूँ। अब बताओ उसे क्या कहूँ? एक काम कर रवि, उसे बोला, अपना एटीएम हमें दे दे। इससे फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगेगी और हम भी अपनी मर्जी से खर्चा कर पाएंगे। बरसों बीत गए खुले हाथों से खर्चा किए हुए, और बहू की कमाई पर हमारा हक है कि नहीं? माँ, कैसी बातें करती हो आप? तो जानती हो, मुझे मनीषा पसंद नहीं करती थी। इसकी नौकरी देखकर ही तो शादी की है, ताकि घर के खर्चों में ये हमारी मदद कर सके। लेकिन मुझे नहीं लगता वो अपना एटीएम देगी, क्योंकि घर के सारे बिल वही भरती है और घर का खर्चा सारा सामान भी वही लाती है। तो क्या हुआ, ये काम और तेरे बाबूजी कर लेंगे, इसी बहाने उसे भी आराम मिलेगा। बेटा, एक आदमी चाहे तो अपनी बीवी से सब कुछ भी करवा सकता है। यह तो बात सिर्फ उससे एटीएम लेने की है। कल उससे बहाने से एटीएम ले लेना और तेरे पापा को दे देना। अब इससे इतनी हिम्मत तो है नहीं कि तेरे पापा से वापस मांग ले। सही कह रही हो माँ, ऐसा ही करूँगा। अगले दिन रवि ने मनीषा से कहा, मनीषा, मेरे एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं। एक बार अपना एटीएम दे दो, मेरा एटीएम चल पड़ेगा तो पैसे वापस कर दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके और मेरे पैसे अलग थोड़ी हैं। ये लीजिए मेरा एटीएम, और जितने पैसे चाहिए निकलवा लीजिए। इतना बोलकर मनीषा ने अपना एटीएम रवि की ओर बढ़ा दिया। इसके बाद मनीषा ऑफिस चली गई। उसके बाद रवि ने वो एटीएम अपने पापा को दे दिया। अगले कुछ दिनों तक मनीषा को अकाउंट से लगातार पैसे कटने के मैसेज आते रहे। उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन पति से कुछ कहने की हिम्मत वो नहीं कर पा रही थी। एक दिन अकाउंट से 50,000 रुपये निकाले तो उसने उसी समय रवि को फ़ोन किया और बोली, रवि, इतने दिनों से अकाउंट से लगातार पैसे निकाल रहे हैं और आज तो 50,000 रुपये निकाले हैं। क्या कर रहे हो आप इतने पैसों का? रवि ने कोई सीधा जवाब न दिया। मनीषा को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। शाम में घर आने के बाद मनीषा ने रवि से अपना एटीएम मांग लिया। रवि ने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन मनीषा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार रवि को बताना पड़ा कि एटीएम मम्मी पापा के पास है, क्योंकि तुम खर्चे बहुत ज़्यादा करती थी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। मनीषा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। ज़्यादा बुरा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि रवि ने एटीएम झूठ बोलकर लिया था, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि करे तो क्या करे। कुछ दिनों बाद मनीषा ने हिम्मत करके अपना एटीएम मांग लिया, लेकिन उसके ससुर ने साफ कह दिया, बहू, तुम जानती हो, तुम्हारी नौकरी को देखते हुए ही हमने अपने सुंदर सुशील लड़के की शादी तुम जैसी साधारण दिखने वाली लड़की से करने को तैयार हो गए। इसलिए तुम्हारे पैसों पर हमारा इतना हक बनता है। एटीएम तो वापस नहीं मिलेगा। हाँ, हर महीने हम तुम्हें खर्चा दे दिया करेंगे। उन पैसों को तुम चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकती हो। मनीषा ससुर जी की बातें सुनकर उनको देखती रह गई। अब जैसे ही मनीषा की सैलरी आती, तुरंत ही उसके अकाउंट से पैसे निकलवा लिए जाते। खर्चे के लिए जो पैसे उसे दिए जाते वो भी बहुत ही कम थे। मनीषा परेशान रहने लगी। एक दिन मनीषा की सहकर्मी पिंकी ने उसके कारण पूछा तो मनीषा ने दिल का हाल कहा दिया। वो उसे बोली, क्या मनीषा, पढ़ी लिखी होकर
इतना सब कैसे बर्दाश्त कर रही हो? घर बचाने के लिए एक औरत को हर संभव कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब बात स्वाभिमान पर आए तो खुद के लिए बोलना ज़रूरी है। और तुम्हारे एटीएम व तुम्हारी सैलरी पर तुम्हारा भी हक है। आज ही बैंक जाकर दूसरे एटीएम के लिए अप्लाई कर दो और पहले वाला बंद करवा दो। अपने हक के लिए बोलना सीखो, वरना हमेशा तुम्हारा शोषण होता रहेगा। तू सही कह रही है पिंकी, अब तक मुझे ये कदम उठा लेना चाहिए था। ज़्यादा तनाव के कारण मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अच्छा हुआ तूने मुझे ये आइडिया दे दिया। मैं अभी जाती हूँ बैंक। इतना बोल मनीषा बैंक गई और पुराना एटीएम बंद करवा नए एटीएम की अर्जी दे आई। इधर अकाउंट से पैसे निकलना बंद हो गए तो घर में सब चिंतित हो गए। एक दिन जब घर वालों ने मनीषा से कारण पूछा तो वो बोली, मैंने पुराना एटीएम कार्ड बंद करवा दिया। ये कदम मुझे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि मेरे पैसों पर आपका हक है, लेकिन मेरे पैसों पर मेरा भी हक है। मैं नौकरी इसलिए करती हूँ ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन मुझे तो नौकरी करते हुए भी एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है और एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ रहा है। मुझे घुटन होने लगी है। इस घर में रवि तुम भी साथ दिया करो मेरा, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपना शोषण और नहीं होने दूंगी। कैसी बातें कर रही हो मनीषा? केवल पैसों के कारण तुम अपना घर छोड़कर जाना चाहती हो? ठीक है, आज के बाद तुम अपनी मर्जी से पैसे खर्च करना और किसी को हिसाब भी मत देना। पिताजी और माँ, आप लोग भी आज के बाद पैसे को लेकर झिकझिक नहीं करोगे और घर भी आज के बाद मेरे पैसों से चलेगा। आप लोगों को कुछ चाहिए तो मुझसे कहें। मनीषा से पैसे लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि चंद रुपयों के लिए घर में कलेश करना समझदारी इसमें है कि हर समय रहते सही फैसला ले लें ताकि घर में शांति बनी रहे। रवि की बात सुनकर मनीषा बोली, रवि नहीं रवि, घर हम दोनों की कमाई से चलेगा। पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं और उन्हें मिलकर ही जीवन की गाड़ी को चलाना पड़ता है। माँ बाबूजी मेरे पैसे खर्च कर सकते हैं, तुम भी मुझे बस मेरे हिस्से की आज़ादी और हक चाहिए। मैं तो अब तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को अपना परिवार मानती हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि हमारे आपसी रिश्ते खराब ना हो। थोड़ी समझदारी मैं दिखाऊं, थोड़ा आप लोग दिखाइए, ताकि घर में सुख शांति का वास हो। पैसों से कहीं ज़्यादा रिश्ते अनमोल परिवार है, इसलिए हमें अपना परिवार सहेजना होगा। पैसों का क्या है, वो तो आती जाती चीज़ है, लेकिन परिवार एक बार टूटा तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। मनीषा के इतना कहते ही विमला जी और उनके पति की नज़रें झुक गई। उन्हें समझ आ गई कि थोड़े से पैसों के लालच में वो अपने घर को तबाह कर रहे थे। दोनों आगे बढ़े और दोनों ने मनीषा से माफ़ी मांग ली। मनीषा ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उनको कहा, माँ बाबूजी, आप दोनों मेरे लिए माता पिता जैसे हैं। माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। इस दिन के बाद विमला जी और उनके पति ने पैसों का लालच छोड़ दिया और अब रिश्ते पहले से बेहतर हो रहे थे, क्योंकि जब रिश्तों से लालच निकल जाता है तो रिश्ते दिल से निभाए जाने लगते हैं, और जब रिश्ते निस्वार्थ होते हैं तब उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों, रिश्ते बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण मन में लालच है। कभी वो लालच पैसों का होता है तो कभी संपत्ति का। अपने मन में लालच कभी ना पनपने दे, क्योंकि पैसे और संपत्ति तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर परिवार एक बार बिखर जाए तो उसे समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, उसे सहज कर रखें। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।